विधानसभा चुनाव का प्रचार जहां चरम पर है तो वहीं दल बदल का सिलसिला भी अब चरम पर पहुंचते दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट नेता कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के असंतुष्ट भाजपा में शामिल होते दिख रहे हैं। सुबह सुबह जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कमल दागी, भाजपा के युवा कार्यकर्ता राहुल कच्छावा, नगजी रामजी गरासिया सहित कई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। विधानसभा प्रत्याशी नयन नाहटा ने माला पहनाकर सभी का कांग्रेस में स्वागत किया। उससे जुड़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? ये प्रजातंत्र का मूल मंत्र है कि आप लोगों को सम्मान दो, लोगों पर विश्वास करो। जनता ने जिनको विश्वास दिया है उनको साथ लेकर चलना, उनका मान सम्मान रखना, ये एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। मैं 15 साल तक यहाँ पे विधायक रहा, 10 साल मंत्री रहा। मैंने निर्वाचन के बाद कभी ये नहीं देखा कि वो कौन सा सरपंच या जनपद सदस्य किस पार्टी का है। उनकी जनता ने जो उनको वोट दिया था और जो विश्वास दिया था उसका सम्मान करना हमारे लिए आवश्यक था। और मैंने उन सरपंचों का भी जो मेरी पार्टी के नहीं थे, उन जनपद प्रतिनिधियों का भी जो मेरी पार्टी के नहीं थे, मैंने उतना ही सम्मान किया जितना मैंने अपनी पार्टी के लोगों का किया। आज आप सब देख रहे हैं कि विधायक जी की रीति नीति से न केवल हमारे जनपद सदस्य लेकिन आम जनता जितनी प्रताड़ित हुई है कि इस बार वो विद्रोह की भूमिका में है। और विधायक जी ने जिस तरीके से प्रजातंत्र हमारे जो पंचायती राज के जो मूल सिद्धांत थे उनकी उपेक्षा की और अपने व्यवहार से कुछ ऐसा बताया कि इससे वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हो, वो राजसी परिवार के व्यक्ति हो। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, आज यहाँ 4 जनपद सदस्य उपस्थित है। इसके बाद भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाकी शेष जनपद सदस्य भी इसी तरीके से इनके साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि जो पंचायती राज की राजीव गांधी जी की व्यवस्था थी वो पुनः कायम होगी, इनका मान सम्मान बना रहेगा और मनासा के विकास में इनकी भागीदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, मैं जैसे पहले ही सनातन से मैं कांग्रेसी हूँ और मेरे पिताजी ने कम से कम 20 साल से सरपंच रहे, नाटा जी के मार्गदर्शन में काम किया और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी नाटा जी का मार्गदर्शन में चलता रहूँगा। और मैं मेरे वार्ड क्रमांक 24 से 50 साल से आंतरिक मैं निर्दलीय लड़ा हूँ वार्ड क्रमांक 24 से, और 40 साल से हमारा आंतरिक माता मेले में जो भी सदस्य रहा वो मेला समिति का अध्यक्ष बना रहा। और मैं पहली बार मेरे 3 पंचायतें मुखमपुरा, चपलाना और आंतरिक माता से मैंने चुनकर भेजा, आंतरिक माता और मुखमपुरा चपलाना से, और यहाँ से अध्यक्ष बनता रहे। जो भी किसी दल से रहा उनने क्या विधायक जी ने अध्यक्ष मेरे को हटवाया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे परम पिता तुल्य नाटा जी मेरा सम्मान कहीं भी नहीं गिरने देंगे और मैं इनके साथ में मरते दम तक इनके साथ ही रहूंगा। विधायक जी से नाराजगी मेन आपकी है ना? मेरे पिताजी स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के समय से भी बीजेपी कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। और एक समय, उस समय की जो राजनीति थी कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने तन मन और धन से, यहाँ तक कि धन भी जेब से लगाना पड़ता था, और उस स्थिति में स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के साथ काम किया, राधेश्याम जी लड़ा के साथ काम किया, उसके बाद सम्मानीय कैलाश जी चावला के साथ भी काम किया। और मैं पिछली बार जनपद सदस्य बना, निर्दलीय बना, मैं टिकट नहीं दिया पार्टी ने मुझे। उसके बाद फिर सभी सदस्य लोगों ने मिलकर मुझे, मेरी माताजी को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद जो मनासा विधायक जी रहे, माधव जी मारू, उनका जो रवैया रहा हमारे जनपद के प्रति, हमारे सदस्यों के प्रति, एक प्रकार का तानाशाही रवैया रहा है, जिससे जनपद के सदस्य ही नहीं बल्कि पूरी मनासा तहसील के लोग भी परेशान हैं। और यहाँ तक कि जो 25-30 सालों से भाजपा के कार्यकर्ता थे बहुत परेशान रहे वो। और मतलब विधायक जी ने बहुत अच्छी करी है, किसी कार्यकर्ता को न तो मान दिया न सम्मान दिया। आज की जो लड़ाई है वो सबसे पहले मान सम्मान की लड़ाई है, और हर व्यक्ति स्वाभिमान से जीना चाहता है। विधायक जी उन प्रकार के लोगों का सम्मान करते जो उनके तलवे चाटे, जो उनके आगे पीछे घूमे, और जो अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता रहते हैं, जो जवाबदारी से कार्य करने वाले रहते हैं, उनको दरकिनार किया गया है। पूरी मनासा तहसील के सभी कार्यकर्ता बहुत परेशान हैं। और जो कांग्रेस के परम सम्मानीय आदरणीय श्री नरेंद्र जी नाटा को जो
कांग्रेस ने टिकट किया है, तो इनका जो व्यक्तित्व है उसके लिए हम इनसे संतुष्ट हैं। और सभी सदस्य लोग हम नगजीराम जी, राहुल जी कच्छावा, बोनीराम जी, राजा टाइम से ही हम बीजेपी में थे। जब से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ बीजेपी से, सामने बीजेपी के प्रत्याशी भी कांग्रेस के प्रत्याशी से मैं निर्दलीय चुनाव लड़के आया हूँ और सबसे कम उम्र का जनपद सदस्य हूँ। इसके बावजूद जब भी विजय जी का कार्यक्रम होता है मेरे क्षेत्र में, कभी भी किसी भी कार्यक्रम में मेरे को अमेंडेड नहीं किया उन्होंने। और जाते वहाँ विधायक जी के कार्यालय पे तो बोलने का उनका नज़रिया, देखने का नज़रिया सही नहीं था। तो इसलिए उनको भाजपा को छोड़कर मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ हूँ। नाइटा जी के मार्गदर्शन में काम करूँगा। मनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।